बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुदस्सरा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा बीफ कुना। आप मटन कुना भी बना सकते हैं, मेरे पास बीफ था तो इसलिए मैं बीफ कुना बना रही हूँ। तो जो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे सबसे पहले वो यहाँ पर आप देख लें, इसके बाद साथ साथ मैं डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपना बीफ कुना। साथ जी कांड हो गया, मैं वीडियो जो है ना मेरी बन नहीं रही थी, अब मुझे पता नहीं चला तो मैंने ये देखे स्पाइसेस बेचारे डाल दिए इसके अंदर। अब मैं दोबारा आपको बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाले। सबसे पहले मैंने इसमें 2 प्याज काट के डाले हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ के। उसके बाद इसमें मैंने 1 kg जो है ये बोन के साथ जो है बीफ ले लिए, ये डाल दिए। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ये वाला अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून से कम नमक डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने स्पाइसेस में लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का डाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का डाला है। उसके बाद में पानी इसमें वैसे ज़रूरत नहीं होती इतनी, लेकिन फिर भी पानी मुझे इसलिए डालना पड़ा क्योंकि प्याज जो है मैंने नीचे सबसे पहले प्याज ही डाले हैं, उसके बाद गोश्त डाला है और बाकी स्पाइसेस और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो इसलिए जो है ना इसमें मुझे 1 गिलास पानी डालना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे के लिए जो है हमें इसे पकाना है। तो 1 घंटे तक पकाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें आप पानी डालें। सॉरी कि मैं जो वीडियो मेरी बनी नहीं है, अब ज़ाहिर है मैंने इसको वेस्ट तो नहीं करना था, आगे वीडियो चलानी है तो इसलिए जो है मुझे आगे बताना पड़ा आपको। उसके बाद मैंने 1 प्याला जो है तकरीबन 5 चम्मच घी जो है इसमें वो यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका असल टेस्ट जो है वो घी से आता है। और सूखा धनिया इसमें जो है पिसा हुआ डालना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, वो भी आप डाल दीजिएगा। और 1 गिलास पानी आपने डालना है और 1 घंटे के लिए इसको रखेंगे। पहले आधा घंटा हम रखेंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे और तकरीबन आधा घंटा, और उसके दरमियान हम 2-3 दफ़ा चेक कर लेंगे। 1 घंटे के लिए जो इसको रखना है, आधा घंटा हम लोग रखेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, उसके बाद आधा घंटा स्लो फ्लेम पे, उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। ढक्कन बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 2-3 दफ़ा इस 1 घंटे के दरमियान आपने इसको चेक कर लेना है कि ये नीचे लग तो नहीं गया या कोई और मसला तो नहीं हो गया इसके साथ। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट, इसको जो है ना मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। अभी जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी जो है ना इसमें ये देखिए रिड्यूस हो गया है, लेकिन ये मटन नहीं है बीफ है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर मैं दोबारा 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसकी फ्लेम जो है मैंने अब जो है स्लो कर देनी है। अगर इसकी जगह मटन होगा तो मटन पे इतना टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन वो 1 गिलास में ही सही हो जाएगा, अच्छा मतलब गल जाएगा, जिस तरह से मैंने आधा घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो इस टाइम पे इसको कर देंगे बंद तकरीबन मज़ीद आधे घंटे के लिए। बीफ कुना जो है वो रेडी हो रहा है, ऑयल इस पे आना शुरू हो गया। जब तक हम इसके लिए ज़बरदस्त सा ग्रेवी बनाते हैं, चलें जब तक इसको भुनने में 2 मिनट लगेंगे, इसको फ्लेम को ज़रा हल्का कर देते हैं। और ये गोश्त भी जो है ना अच्छा खासा माशाल्लाह से ये देखें सॉफ्ट हो गया। मैंने अभी एक निकाल के बीफ को देखा है, ये देखें जितना मुझे चाहिए था गलाना था उतना काफ़ी है। जो एक हिस्सा मैंने इसका छोड़ा वो मैं आपको बताती हूँ किस लिए छोड़ा है, अगर कुछ उसमें कमी बेशी रह गई सॉफ्टनेस में तो भी वो पूरी हो जाएगी। चलें ग्रेवी बनाते हैं। चलें बीफ कुने के लिए जो है हम यहाँ पर ग्रेवी बना लेते हैं। इसमें 1 गिलास पानी, मेरे पास ये बड़ा कप था, बड़ा गिलास पानी का डाल लें। और इसमें तकरीबन 15 से 20 जो है ना बादाम डाल लें, ठीक है। बस अब टेस्ट चेक कीजिएगा इसमें। और इसके अलावा 3 से 4 चम्मच, मेरे पास 1 किलो गोश्त था तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ आटे के, जो नॉर्मल घर का आटा होता है वही आटा डाल के इसको हम पीस लेते हैं। अभी जो है मैंने इसका पेस्ट जो है तैयार कर लिया है इस तरीके से। ये सेम ऐसे हो जाएगा जैसे निहारी का होता है। और यहाँ पे देखें जैसे निहारी की तरी होती है वैसे इसमें ऑयल जो आ चुका है और अच्छे तरीके से मैंने इसको 5-7 मिनट भून भी लिया, बहुत ज़बरदस्त बनाई भी होगी। तो साथ साथ इसमें मैं अब ये डालती जाऊँगी। मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया मज़ीद, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा और मज़ीद भी आप इसमें पानी 1 गिलास जितना ऐड कर दीजिएगा। तो ये बस इसमें डाल दिया और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाते हैं। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहिएगा, चम्मच नहीं रोकना क्योंकि ये आटा जो है नीचे बैठ ना जाए। एकदम से इसका सारा ऑयल जो है देखें गायब हो गया 5 मिनट के बाद, क्योंकि अब मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। 5 मिनट के बाद जो है इसका ऑयल भी है
निकल आएगा। चलें जब इसमें डाल देते हैं लास्ट इंग्रेडिएंट है जो हमारा इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है जी ये काला ज़ीरा। काला ज़ीरे को मैंने इस तरीके से दरदरा जो है ना कूट लिया, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये अब इस टाइम पे डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दे के छोड़ देंगे और बस फिर उसके बाद डालना है। ऑयल भी ऊपर आ जाएगा 5-6 मिनट तक। तो फिर आपको दिखाते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डालूँगी। धनिया जो ऑप्शनल है, डालें तो अच्छा लगेगा, नहीं डालेंगे तो तब भी इसका फ्लेवर जो है अभी ज़ीरे से इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त आने वाला है और ज़ीरे से ही इसका ज़्यादा फ्लेवर जो उठेगा। बस इसको 5-7 मिनट जो है ना हल्की आंच पे रखते हैं। ज़बरदस्त था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बीफ कुन्ना जो है हाजिर है, बन गया है, बहुत ज़बरदस्त बन गया। 2-3 निवाले में खा चुकी हूँ। तो ये इसकी जो तरी है ये ऊपर मैंने डाली, हल्की हल्की सी अच्छी लगती है। और देखिए ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना है। इसका जो ज़ीरे का जायका है वो तो बिल्कुल ही कमाल है। तो ज़रूर बनाइएगा। और मुझे जो है ना ये रेसिपी अगर आप बनाएं तो मुझे मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपी जी ये हमने बनाई है और बहुत अच्छी बनी है। तो बहरहाल ये जो सब्सक्राइब का आपको मैं बोलती हूँ, तो खाना बेशक बनाएं लेकिन सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।